औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों लाखों करोड़ों दरूद नबी आखिरुज़्ज़मा अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा व तय्यतुस्सना सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलैका या खातमुन नबिय्यीन लब्बैक या रसूलल्लाह लब्बैक या रसूलल्लाह। मैं अपने तमाम देखने वाले, चाहने वाले और बिलखसूस अहले शौक़ पाकिस्तान और जितने भी बैरून ममालिक शौकीन हज़रात मुकीम हैं, उनकी खिदमत में सरज़मीन शेखुपुरा से सलाम पेश करता हूँ। दोस्तों, आलिया जेठ 2021 जो कि मुख्तलिफ़ फार्मेट में पंजाब की सतह पे, लोकल सतह पे कहीं 3 रोज़ा, कहीं 5 रोज़ा, कहीं 7 रोज़ा, कहीं 11 रोज़ा टूर्नामेंट जो हैं वो उनका इख्तिताम हो चुका है। तो दोस्तों, पॉइंट टेबल पे आप मेरी वाल पे भी देखते रहे होंगे। मैं समझता हूँ कि जिस छत पे मैं इस वक्त बैठा हूँ, मेरी मुराद उस्ताद सनी जट जापान वाले 11 नाल बहारा जापान ग्रुप शेखुपुरा, ये अपने शागिर्द आसिफ बेलाना की छत से गुज़श्ता आप देख रहे हैं 3, 4, 5 सालों से कि पंजाब की सतह पर भी, इसी तरह ज़िला शेखुपुरा, ज़िला ननकाना, ज़िला जड़ावाला की सतह पर शानदार एक शौकीन के तौर पर ये नुमाया हुए हैं। तो दोस्तों, आलिया जेठ 2021 जो गुज़रा, मैं समझता हूँ इसमें बड़े खडो खाल आए मौसमी हवाले से, और भी बहुत सारी बातें जो हैं वो सामने आई जिनका तदारक बहुत ज़रूरी है। और मैं जितने भी ऑर्गेनाइज़र हज़रात हैं उनको भी बहुत सारी सजेशन उन तक पहुँची हैं। मैं समझता हूँ कि उनको तमाम ख़ुसूसी तौर पे खिलाड़ियों की आरा को मद्देनज़र रखते हुए मौसमी हवाले से या जो भी आपके कायदे कवानीन में कोई कमियाँ कोताहियाँ हैं, और ख़ुसूसी तौर बहुत सारे फ़ैसले आपने देखे। हमने ऐसे फ़ैसले भी देखे कि 2 साल पहले एक फ़ैसला हुआ, 2 साल बाद उस फैसले को बिल्कुल अपोजिट उसको चेंज कर दिया गया। उस पासे गिरे राखसू है, बारले पासे गिरे वेख हम मेरा नेट ले ला। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ कि कोई भी खेल उसमें अगर फैसला साजी वो अच्छे तरीके से ना हो, फैसले ख़ुद बोल ना रहे हों, तो उनके असरात जो हैं वो नीचे गैर मुअस्सर भी होते हैं और ज़हर आलूद भी होते हैं। तो दोस्तों, आज मैं ख़ुसूसी तौर पर उस्ताद सनी जट जापान वाले उनकी छत पर मैं मौजूद हूँ, जिस छत पर वो उस्ताद अपने शागिर्द आसिफ बेलाना की छत से वो शौक़ कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप माजी पे थोड़ी सी नज़र दौड़ाएँ तो मैं समझता हूँ कि इंसान का अमल और किरदार, वो मुझे कसीदा गोई करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो बोलता है, ना मैं उसे छुपा सकता हूँ ना उसे कोई और छुपा सकता है। बड़े शानदार रिज़ल्ट दिए इस छत से उस्ताद सनी जट ने, और आलिया जेठ के टूर्नामेंटों पे 1-to-1 मुकाबलों पे अगर आप नज़र दौड़ाएँ तो मैं समझता हूँ कि एक चैम्पियन परफॉर्मेंस के तौर पर ये छत सामने आई है। पंजाब के टूर्नामेंटों की मैं अगर बात करूं तो तकरीबन 10-11 के करीब इस छत ने पंजाब के कोई 7 रोज़ा, 5 रोज़ा, 11 रोज़ा, 3 रोज़ा टूर्नामेंटों में हिस्सा लिया, और पॉइंट्स टेबल में आप देख रहे हैं कि आपको ऊपर वाले नंबरों में ये छत नज़र आ रही है। ख़ुसूसी तौर पे मैं अगर मेगा इवेंट की बात करूं, फरहान पिजन स्पोर्ट्स फेस्टिवल जेठ 2021 जो कि बाउनासर और खलीफा जोड़ा नोमी जोड़ा ऑफ गुजरात उनकी ज़ेर निगरानी मुनक्कद किया गया, उस टूर्नामेंट में भी इस छत ने बड़ा शानदार परफॉर्म किया, और उसकी जो आखिरी उड़ान थी, बड़ी शानदार इनिंग इस छत ने खेली, और ये पॉइंट टेबल पे 10वीं उड़ान तक चौथे नंबर पर थे। और जिस दिन 11वीं उड़ान का इख्तिताम हुआ तो सनी जट दूसरे नंबर पर आए, जिसमें आपने देखा, आप रिज़ल्ट भी देख रहे हैं कि 33 के करीब पंजाब के नामवर और अच्छी छतें उस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही, टॉप की छतें थी। एक बहुत बड़ा मेगा इवेंट था। इसके साथ साथ दोस्तों, आपने देखा कि टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही मेरे उन दोनों भाइयों ने टूर्नामेंट के हवाले से अपने कोई वादे वईद किए हैं,
और मैं ख़ुसूसी तौर पे उनसे भी ये गुजारिश करूँगा कि वो अपने वादों को जितना जल्दी हो सकता है उन्हें पाया तकमील तक पहुँचाएँ। गुज़श्ता 15-16 सालों से आप देख रहे हैं कि बाउ नासिर और खलीफा जोमिन जोड़ा ने गुजरात ज़िला गुजरात की सतह पे शानदार शो करवाया है। तो दोस्तों, मैं सनी जट के पूरे ग्रुप को, बहुत सारे दोस्त अहबाब जो हैं आज आसिफ बिलाना की छत पे मौजूद हैं और उन्होंने अपने दोस्तों के एजाज़ में एक छोटे से एशाइया का भी एहतमाम किया हुआ है। तो आइए दोस्तों, सनी भाई से कुछ चंद बातें करते हुए फिर इंशाअल्लाह उनकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस उन्होंने की है उस पर हम आपको आगाही देंगे। सनी भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सनी भाई, पहले तो आपको मुबारक हो, माशाल्लाह आपने बड़ा शानदार जो है ये जेट गुजारा। स्पेशल आप जापान से इस जेट को खेलने के लिए आए, क्या महसूस किया आपने इस जेट में? क्या चीज़ें आपके सामने आईं, क्या आपने देखा, क्या महसूस किया? खैर मुबारक लाला जी, बहुत बहुत शुक्रिया। खैर मुबारक, बहुत बहुत शुक्रिया लाला जी, आप हमारे पास तशरीफ़ लाए। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके बाद बहुत से दोस्त बैरून ममालिक बैठे हुए हैं हमारे, जो हमारे लिए दुआएं करते हैं। हमारे मुल्क में बैठे मुख्तलिफ़ शहरों से जिन्होंने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट की, हर तरह हमारे लिए दुआएं की, हर तरह उन्होंने हमारा साथ दिया। उनको भी बहुत बहुत मुबारक और बहुत बहुत शुक्रिया। और बाकी बात रही लाला जी, ये जो सीज़न चल रहा है 2020 का और ये 2021 जेट का, अब जो मौसमों में बहुत ज़्यादा जो सी ना तब्दीलियाँ आ चुकी हैं। पहले आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले मौसम जो जेठ के होते थे, बैसाख के जो मौसम होते थे, इनमें तसलसल होता था। एक जैसे मौसम 10 उड़ाने, 11 उड़ाने या 5 उड़ाने, इनमें मौसम एक जैसा होता था। इतनी मुश्किलात का सामना करना नहीं पड़ता था। अब ये जो 11 परवाज़ों पर मुश्तमिल जो टूर्नामेंट हैं, या 7 परवाज़ों पर या 9 परवाज़ों पर, ये बहुत ज़्यादा मौसमी जो उनसे ना इन्होंने हालात ने बहुत इन्हें फ़र्क डाला है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा शौकीन ये इनको मसला बना है। कभी ठंड आ जाती है, कभी गर्मी आ जाती है, उससे कबूतरों को बहुत ज़्यादा जो उनसे ना फ़र्क पड़ता है। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला की ज़ात ने हमारा बहुत ज़्यादा साथ दिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह लोकल यहाँ से जड़ांवाला ज़िला ननकाना, ज़िला शेखुपुरा, अल्हम्दुलिल्लाह जितने 12 कप थे या 14 कप थे, अल्लाह की ज़ात ने हमारी मदद की और हमें चैम्पियनशिप दी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या महसूस किया सनी भाई मौसम के? आपकी कोई ऐसी सजेशन या कोई ऐसी आरा जो है जी, जो मुंतज़मीन है कपों के, क्या आपके जहन में कोई ऐसी चीज़ है कि उस पर कोई कानून साजी होनी चाहिए, मिल बैठ के खिलाड़ियों के मशवरों को अहमियत देनी चाहिए? क्या आप कहेंगे? सबसे पहले लाला जी, मेरा जो मशवरा है, जितने ये हमारे बड़े भाई उस्ताद कराम, जो ये टूर्नामेंट कमेटियाँ ये जो कप उड़ाती हैं, जो इसकी इंतज़ामिया हैं, उनको ये मशवरा है कि सबसे पहले तो ये जो इंसान खुद शौक़ करता है ना, उसको ये टूर्नामेंट करवाना चाहिए। जो अपने घर से शौक़ करते हैं, जिनको ये पता है कि कबूतर कब कैसे बनते हैं, कैसे उड़ते हैं और कैसे मतलब ये जब ज़ाया होते हैं तो कितनी तकलीफ़ होती है। जो शौकीन नहीं है, जो मतलब सिर्फ टूर्नामेंट करवा रहा है, जिसने घर में कबूतर ही नहीं रखे, उसने सिर्फ वॉइस मैसेज छोड़ देना या एक मैसेज छोड़ देना, ऐसे कर लो, उससे चाहे वो एक प्लेयर की सारे साल की मेहनत जो उनसे ना जाती रहे। सबसे पहले मेरा तो जो मैंने जो सोचा है मशवरा सब भाइयों को, उस्ताद कराम को, यही है कि टूर्नामेंट जो सा ऑर्गेनाइज़ ही उस इंसान को करवाना चाहिए जो घर में बैठ के शौक़ भी करता है, जिससे इस बात का अंदाज़ा है कि ये कबूतर कैसे बने हैं और कैसे हम बारिश में कैसे उड़ा सकते हैं। और फ़ैसला जो सा है एक होना चाहिए, उस पर अटल होना चाहिए, उसमें दो राय नहीं होनी चाहिए। वो जब फ़ैसला हो जाए, वो ये नहीं है कि घंटे बाद कुछ, 2 बाद कुछ, 3 घंटे बाद, बल्कि रात को जाके कुछ हो जाए। फ़ैसला जो सुबह हो गया है ठीक है, पहले भी फ़ैसले हो चुके होते हैं टूर्नामेंट से पहले, उड़ान से पहले ही जो पर्चा होता है उसके ऊपर तकरीबन कानून लिखे होते हैं। लेकिन फिर भी कोई मसला मसाइल अगर उड़ान में आ जाए तो सारों को मिलजुल के फ़ैसला करना चाहिए, एक राय होनी चाहिए कि जिसमें सारे प्लेयरों का फ़ायदा हो। सही जी। तो दोस्तों, आपने सनी भाई की बातें सुनी। आलिया असवज जो गुजरा, असवज में ही हुआ था ना? नहीं, चेतर। हाँ जी, ऐसे। तो दोस्तों, अभी आलिया चेतर जो गुजरा है,
आपने उस क्षेत्र को भी आपके जहन में होगा कि एक दिन में ऐसे फैसले हुए कि उल्ट पुल्ट होगी हर चीज़। तो मैं समझता हूँ इस तरह नहीं होना चाहिए। ये उन लोगों का भी जो टूर्नामेंट करवाते हैं या जो ऑर्गेनाइज़र हैं उनका भी अपना एक वक़ार है, वो अपने वक़ार को बहाल रखें, इन चीज़ों को देखें ताकि उनके फ़ैसलों में जोर ना नज़र आए। निजी महफलों में अब इस तरह की शनवाइयाँ, इस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि इन फैसलों में जोर नज़र आती है। तो दोस्तों, इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि ज़िला ननकाना, ज़िला शेखुपुरा, ज़िला जड़ांवाला, सनी भाई ने आपको बताया भी तकरीबन 12 के करीब टूर्नामेंट, एक ये 3 अजलाई टूर्नामेंट बड़ा टूर्नामेंट था, उसमें भी इन्होंने चैम्पियन का एजाज़ हासिल किया। और इसके अलावा जितने भी टूर्नामेंट थे ज़िला शेखुपुरा से। तो दोस्तों, एक और मैं सुबह जिक्र ही कर रहा था, तो माशाल्लाह कहते हैं दिल दूर ना हो तो फासले कोई अहमियत नहीं रखते। कासम गुजर भी जनाब तशरीफ़ ले आए जी। कासम भाई मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। लाला जी यार तेन कोल साध रहे हैं, इधर आ जाओ। तो दोस्तों, आलिया जहाँ मैं समझता हूँ सनी जट ने बड़े रिदम के साथ बड़े शानदार इन्होंने compete किया टूर्नामेंटों में भी। इसके साथ साथ इनके आमने सामने के मुकाबले में भी थे। और मैं ये समझता हूँ कि शेखुपुरा को कबूतर परवरी के हवाले से अगर किसी शख्सियत ने रूश शनास करवाया है तो वो सनी जट जापान वाले हैं। और भी बहुत सारे दोस्त हैं, अच्छा खेलते हैं, अच्छा टूर्नामेंट खेलते हैं, मगर पंजाब की सतह पे आप देख लें कि एकदम बड़े बड़े खिलाड़ियों से मुकाबले करने, मैं समझता हूँ बड़ी दलेरी से इन्होंने ये जेट भी खेला है। माजी भी आपके सामने है। तो सनी भाई, ये आपके आमने सामने के जो मुकाबले थे, कैसा देख रहे हैं आप? बड़े बड़े खिलाड़ियों से आपके मुकाबले हुए हैं। लाला जी माशाल्लाह, मैं जितने मेरे हरीफ थे, जिनके साथ मेरा 1-to-1 मुकाबला तय हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से वो एहतमाम पजीर हुआ है। और मैं अपने जितने मेरे हरीफ हैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, जो जीते भी हैं और जो मेरे से मतलब हारे भी हैं। और ख़ास तौर पे कुलिया खेल ग्रुप, उस्ताद अमीर मुख्तियार ख़ान साहब, उस्ताद अकमल ख़ान साहब जैसे माशाल्लाह उन्होंने बहुत ही माशाल्लाह, मैंने आपने वो पोस्ट शेयर की है, आज देख के दिल खुश हो गया है कि उन्होंने अपने जितने हरीफ जिनसे हार हुई है उनका शुक्रिया अदा किया है, उन्हें मुबारकबाद पेश की है। और ऐसे ही ये स्पोर्ट्समैन को होना चाहिए। हार जीत ये बनी हुई है, ये 2 प्लेयर लड़ते हैं, एक ने हारना है, एक ने जीतना है। तो हार के भी इंसान को बुलंद रहना चाहिए, जीत के भी बुलंद रहना चाहिए, आजी में रहना चाहिए। और माशाल्लाह अकमल ख़ान साहब की बातें लिखी हुई वो मैंने पढ़ी हैं, बड़ा दिल को सुकून पहुंचा है और मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूं। माशाल्लाह बड़े अच्छे प्लेयर हैं। और जैसा कि मेरे मुकाबले तय थे कुलिया खेल ग्रुप उस्ताद अमीर मुख्तियार ख़ान साहब से, काशिफ बिलाल भाई फर्नीचर वाले, इसी तरह उस्ताद मिठू लाली, हसन लाली, ऐसे ही राय इफ्तिखार साहब हैं सरगोदा से, अपना सियालकोट स्वीट्स वाले नुमान भट्ट साहब, सियालकोट स्वीट्स वाले हुमायूं भट्ट साहब, इनसे। और इसके अलावा जो शेखुपुरा में मेरे मुकाबले तय थे, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत मज़ा आया इन प्लेयरों के साथ शौक़ करके। बहुत अच्छे तरीके से हार जीत हुई है, कोई बदमज़गी नहीं बनी। अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करेंगे कि इनके साथ इंशाल्लाह ताला अच्छा शौक़ होता रहे। और मुझे बहुत मज़ा आया है, बिल्कुल किसी किस्म का मसला नहीं बना। और उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जो हमसे जीते हैं, और जो हारे हैं अल्लाह ताला खैर करे, इंशाल्लाह ताला उनके साथ अच्छे मुकाबले होते रहेंगे। तो सनी भाई, इतनी छोटी सी उम्र में मैं देख रहा हूँ कि इतनी बड़ी अचीवमेंट, मैं समझ रहा हूँ ज़िंदगी की जितनी भी कामयाबियाँ होती हैं उनके पीछे कुछ अवामल होते हैं, ऐसे कार फरमा होते हैं। कोई तरबियत का असर होता है, कहीं अच्छे उस्ताद आपको मिल जाते हैं, कहीं अच्छी महफिल आपको मिल जाती है, कहीं चलो सनी भाई, सनी भाई, सनी भाई। हाँ, तो सनी भाई, मैंने आपसे पूछा था कि ज़िंदगी की कामयाबियों के पीछे ख्वाह आप तालीम हासिल करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, कोई मैकेनिक बनते हैं, या कबूतर, आप ये भी एक फ़न है, तो ये कौन से अवामल हैं आपकी इन कामयाबियों के पीछे? लाला जी,
अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब बुज़ुर्गों की दुआएं, आपकी दुआ, मेरे माँ बाप की दुआ, उन्हें ये खेल पसंद है या नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात तुम्हें ना हर मैदान में कामयाब करे। दुआओं के बाद मेरे उस्ताद मोहतरम मलक इश्तियाक डोगर साहब, उन्होंने मुझे हर रोज़ फड़क उड़ाने से पहले दुआ दी है, चाहे वो शौक़ छोड़ गए हैं। दादा उस्ताद मास्टर हमीद साहब, उन्होंने मुझे दुआ दी है। उसके बाद ये सारी टीम है, राना ज़ेबी है, आसफ लाना है, अली भाई हैं, उमैर भाई हैं, जितने दोस्त हैं, सब्तैन गुजर सबसे ज़्यादा इस दफ़ा ये जेठ में, सब्तैन गुजर, राना सनी, आसफ लाना, उमैर भाई, ये जितने दोस्त हैं, टीम वर्क, और इनकी नीयत साफ़ थी। अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें ऐसी इज़्ज़त दी है कि हमें खुश कर दिया। मतलब हमें जौन सी है ना, वो 11 दिन बड़ी थकावट वगैरह, हम जागते रहे हैं पूरा महीना, बस इसी तसलसल में रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात ने 11वें दिन जौन से ना हमारी सारी थकान उतार दी थी। अल्लाह ने इतनी रहमत की है। देखें, बारिश भी उस दिन हुई है, तूफ़ान भी आया है, हमारे कबूतरों को अल्लाह ताला की ज़ात ने बचाई रखा है। बहुत ज़्यादा शौकीन हज़रात उसकी लपेट में भी आ गए 11वीं उड़ान में। इसके अलावा 6ठी उड़ान में हमारे कबूतर मुतासर, हम 6 कबूतर हमारे नहीं बैठ सके उस दिन। अच्छे कबूतर जिन्होंने 131 घंटे भी बनाए थे, 129 घंटे भी बनाए हैं, उनमें से स्क्वाड में से 6 कबूतर हमारे तूफ़ान में चले गए। लेकिन आगे से आके 11वीं उड़ान में आके अल्लाह ताला ने वो कसर निकाल दी, बहुत अच्छे कबूतर उड़े। और ये कामयाबी का राज यही है कि सब दोस्त, इनकी नीयतें साफ़ हैं। मैंने आगे आपको गाड़ी में बैठ के कह रहा था कि हम सारे दोस्त, आपको छोटी छोटी उम्रें हैं सारों की, ठीक है, कोई टिपिकल कबूतरबाज नहीं है, कोई एक हमारे में से ऐसा जी नहीं है। हम कासम भाई से पूछ लें, ये ज़ेबी बैठा हुआ है माशाल्लाह, हम कोई टिपिकल मतलब कबूतर परवर नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात ने ना हमें बहुत इज़्ज़त से नवाजा। और सबसे बड़ी बात है लाला जी कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मुकाबला उसके साथ तय किया है जिसके साथ लोग कहते थे कि यार इसकी तरफ जाने से ना, मतलब ये कैसे लोग चले जाते हैं, लोग डरते हैं उनसे, और वो अपने मुंह से मानते हैं कि यार लोग हमारे साथ मुकाबला नहीं करेंगे। और मज़े की बात बताऊं, जब मैंने मुकाबले तय किए हैं, हमारे कुछ जानने वाले हैं, लोग हैं, उन्होंने कहा यार इन्होंने मुकाबले से पहले ही ना कैंसिल कर लेनी है बाजी, उनको बल्कि आधी बाजियाँ दे देनी है। मैंने कहा इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर करेगा, कोशिश करेंगे कि अच्छे मुकाबले देखने को मिले। हार जीत तो फिर बनी हुई है, या मैंने हारना है या दूसरे हरीफ ने हारना है, एक इंसान ने तो हारना ही है ना। तो अल्लाह ताला की ज़ात ने बड़ी रहमत की है अल्हम्दुलिल्लाह, और आप जैसे बुज़ुर्गों की दुआएं हैं। और हम तो इस बात को कहते हैं कि आपने हमारे वो कुंडी डंडे में डंडे के साथ बिस्मिल्लाह पढ़ के, दुरूद पढ़ के वो आपने रगड़ा लगाया था, हम तो कहते हैं उसकी वजह से हमारी जीत हो गई है। भाई मुझे पीर ना बनाना, ये कबूतरबाजी है, मुझे पीर ना बनाना। लोग देख रहे हैं ये कबूतर परवरी के मामलात हैं, अल्लाह आपको जज़ा दे। पीछे भी ये बातें की हैं, अल्लाह आपको बहुत बहुत जज़ा दे। मैं तो इस काबिल ही नहीं हूँ, मैं आप लोगों के पाँव की खाक बराबर हूँ, अल्लाह पाक खैर करे। तो दोस्तों, अब ये सनी भाई ने कुछ बातें बड़े प्यार से की हैं, मगर मैंने उनसे जो सवाल किया था, सनी भाई वो तो सारी स्पोर्टिंग मूवमेंट होगी, आपके दोस्त अच्छे हैं, मैं समझता हूँ कि ये जो ज़माना जा रहा है, जिस ज़माने से हम गुज़र रहे हैं, अच्छे दोस्त अल्लाह की ख़ास अता भी है और अल्लाह की ख़ास नेमत भी है, और वो नेमत आपको मुयस्सर है। मैं ये कह रहा था कि क्या आपके कबूतर अच्छे हैं, आपकी रहनुमाई अच्छी है, आपकी मेहनत अच्छी है, क्या मतलब इन अवामल के हवाले से मैंने बात लाला जी, इन अवामल के बारे में मैंने यही जवाब दिया है, और अब भी मैं यही जवाब दूंगा। ना हमारे कबूतर अच्छे हैं, कबूतर भी कबूतरों जैसे हैं, जैसे लोगों के पास कबूतर हैं ऐसे ही हमारे कबूतर हैं, ठीक है। रहनुमाई मेरे उस्ताद मोहतरम की, मेरे दादा उस्ताद की, बाकी मेहनत नीचे आसफ लाना की माशाल्लाह, साथ सब्तैन गुजर है। ये अंदाज़ा लगा लें कि 2 महीने बीच में छोटी ईद भी आई है, वो अपने घर नहीं गया सब्तैन, ठीक है। आसफ ने माशाल्लाह रोज़े रखे हैं, इससे पूरे उसने रोज़े रखाए हैं। उसने कहा तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत कोई नहीं, तुम सुकून से रोज़े रखो, अल्लाह खैर करेगा। रोज़ों के बाद फिर उसने इसका साथ दिया माशाल्लाह। वो ईद पे भी अपने घर नहीं गया, उसने छत पे, और उसकी कमर के पीछे भी, इधर सामने नहीं है, कमर के पीछे भी उसकी तारीफ़ ये करता हूँ, उसे खुद को शौक़ है, वो ड्यूटी नहीं करता,
मतलब उसे खुद को जौन सा ना जुनून है कि मैं अच्छे कबूतर उड़ाऊँ, मैं इधर बैठा हुआ हूँ तो मेरी इज़्ज़त हो, सनी की इज़्ज़त हो, आसफ़ की इज़्ज़त हो, मैं जब यहाँ से जाऊँ तो अल्लाह की ज़ात जौन सा है ना, मतलब कोई बात करने वाला ना हो। वो कहता है कि मैं इधर बैठा हूँ, मुझे इधर का सवाल करो। हालांकि उसकी अपनी छत है, वो उसका भाई छोटा बैठा हुआ खड़ा हुआ है, उसकी छत पे बाजियाँ लगी हुई थी, उसने वो इधर आ गया, उसने कहा नहीं उस्ताद मैंने तुम्हारी छत पे शौक करना है, उधर से हमारी हार होती है जीत होती है, उसका कोई मसला नहीं, तुम्हारी बाजियाँ बाहर लगी हुई हैं, मैंने तुम्हारे साथ शौक करना है। अपनी छत पे बाजियाँ लगी हुई छोड़ के वो इधर खुद ब खुद आ गया। कहा नहीं मैंने नहीं उसे कहा आ जाओ, उसने कहा ना कसर रह जानी किसी पासों, तो मैं जड़ा ना इत्थे बहना। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसने बड़ी मेहनत की है, आ रहा है बस इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला खैर करे, उसे सेहत तंदरुस्ती दे और वो ये बाजियाँ मुकम्मल करके पूरा मैच खेल के वो घर गया अपने। राय साहब, राय बशीर अहमद खान, मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी अरसा से, मेरा मतलब उनका भी दस्ते शफ़क़त आपके साथ। माशाल्लाह वो बुज़ुर्ग हस्ती हैं, हमारे सर पे उनका हाथ है। उनके कबूतर माशाल्लाह हमारे ये जो स्क्वाड में 2-4 कबूतर हमेशा उनके कबूतर उड़ते हैं स्क्वाड में। इस दफ़ा भी कबूतर उड़ा है उनका? जी इस दफ़ा भी एक कबूतर उड़ा है माशाल्लाह, वो पहली बाजी का उड़ता हुआ 11 फिरते वो घर बैठा है और बहुत अच्छी एवरेज के साथ वो कबूतर उड़ा है। तो दोस्तों, सनी भाई की बातें आपने सुनी। आज बहुत सारे उनके दोस्त अहबाब जिनके मैं चेहरों से तो रूशनास हूँ मगर नाम तो मुझे नहीं आते हैं उनके, तो आपको इरा दिखा रहा है कि बहुत सारे दोस्त अहबाब आज उनकी इस खुशी में शामिल होने के लिए यहाँ तशरीफ़ फरमा है। और मैं ख़ुसूसी तौर पर कासम गुजर का जो मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि बड़ी मुसाफत तय करके वो आज हमारे दरमियान मौजूद हुए हैं। जी आपकी शफ़क़त, आपका प्यार है। हंस रहे हैं तो दोस्तों, कोई दोस्त कमेंट्स भी करें, मेरे इस पेज को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें, शेयर भी करें और साथ कमेंट्स दें कि रिज़ल्ट आपको ठीक मिल रहा है। इसके साथ साथ दोस्तों मैं समझता हूँ कि मैं अगर ज़िला शेखुपुरा की बात करूँ तो ज़िला शेखुपुरा की ज़मीन जो है कबूतर परवरी के हवाले से बड़ी ज़रख़ेज़ ज़मीन है और पाकिस्तान के बड़े नामवर असातिज़ा कराम उनके शागिर्द, उनकी पार्टी इस ज़िला शेखुपुरा में मौजूद है। और इस जेट में सनी जट ने मैं समझता हूँ कि कैसी चैम्पियन परफॉर्मेंस दी कि उसने ज़िला शेखुपुरा, ज़िला ननकाना और इसी तरह 3 अजला का जो कप था जड़ावाल, ये जो काशिफ उस्ताद काशिफ भट्ट साहब जो करवाते हैं माशाल्लाह, वो कितनी उड़ानों का कप था? वो 3 उड़ानों का 3 उड़ानों का जी। तो उसमें भी आपका पहला नंबर है? उसमें भी चैम्पियन अल्हम्दुलिल्लाह। लाला जी सबसे बड़ी बात जो देखने वाली और सुनने वाली है, हमारा टूर्नामेंट पंजाब लेवल का 24 तारीख को शुरू हुआ था। सही। हम अपनी सिटी को 28 उड़ान में शामिल हुए हैं। हाँ, लाहौर में भी और मेरा ख्याल में शेखुपुरा में। जी शेखुपुरा में हम 24 को एक उड़ान उड़ चुके थे, उसके बाद 26 को उड़ चुके थे, उसके बाद 28 को हम शेखुपुरा में शामिल हुए हैं। वही कबूतर जो 2 उड़ानें पहले उड़ चुके थे वो कबूतर 28 को गए हैं। और फिर इसके बावजूद अल्लाह ताला की ज़ात ने बड़ी रहमत की है कि हमें जो सा ना चैम्पियनशिप अल्लाह ताला ने नवाजी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्तों, मैं ये उमर भाई थोड़ी सी मेरी रहनुमाई की है उन्होंने। ये 10 के करीब टूर्नामेंट जो हैं जिनका तल्लक ज़िला शेखुपुरा ननकाना से है, जड़ावाला से। इसी तरह पहला कप जो है 11 नाल बहारा जापान ग्रुप टूर्नामेंट, ये 7 कबूतर इस टूर्नामेंट में उड़ाए गए थे। 5 पड़कन सी ये 5 रोज़ा टूर्नामेंट था और उसमें भी इनकी पहली पोजीशन है। इसी तरह शाहजी पिजन फ्लाइंग टूर्नामेंट, उस टूर्नामेंट में भी इनकी पहली पोजीशन है। 0 मीटर पिजन फ्लाइंग टूर्नामेंट, उसमें भी इनकी पहली पोजीशन है। राना सर्वर पिजन फ्लाइंग टूर्नामेंट, उसमें भी पहली पोजीशन। इसी तरह मिंबर आलम, उमैर आलम,
उमैर आलम पिजन टूर्नामेंट, इसमें भी इनकी पहली पोजीशन है। फिर उमैर आलम के नाम का एक 3 रोज़ा टूर्नामेंट मुनक्कद हुआ था, उसमें भी इनकी पहली पोजीशन है। शाइन कप बैनुल इज़लाई जड़ावाला, ये भी 3 रोज़ा, ये भी 3 रोज़ा कप था और इसमें भी बड़ी शेखुपुरा से, ननकाना से बड़ी नामवर छतें दोस्तों। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि तकरीबन पाकिस्तान के अच्छे असातिज़ा कराम जो हैं उनका शेखुपुरा की सरज़मीन पे कबूतर परवी के हवाले से बड़ा अमल दखल है। इसी तरह एक कप रुस्तम ज़िला शेखुपुरा ननकाना, इसमें भी इनकी पहली पोजीशन है। इंसाफ पिजन टूर्नामेंट ज़िला शेखुपुरा ननकाना, इसमें भी पहली पोजीशन है। उस्ताद जावेद पिजन टूर्नामेंट, इसमें भी इनकी पहली पोजीशन रही है। इसी तरह जो 0 मीटर टूर्नामेंट था उसमें इनकी एक बेस्ट एवरेज 7 कबूतरों के साथ, जेठ की मैं बात कर रहा हूँ, ये आलिया जेठ की कारकर्दगी जो मैं आपको बता रहा हूँ, जेठ में 7 कबूतरों के साथ 86 घंटे 21 मिनट। ये कौन सी उड़ान थी जी? ये 5वीं उड़ान थी। 5वीं उड़ान जी, 5वीं उड़ान। इसी तरह दोस्तों इस छत के अगर पॉइंट्स टेबल पे आप पंजाब की सतह की अगर मैं बात करूं तो उसमें सबसे बड़ा मेगा इवेंट जो है, जो कि जेठ 2021 में फरहान पिजन स्पोर्ट्स फेस्टिवल के नाम से उड़ाया गया, उसमें इनकी 2nd पोजीशन है। ये 11 रोज़ा टूर्नामेंट था। इसी तरह पिपला की सरजमीन से उस्ताद मलक अख्तर सईद अवान, जिनका एक बड़ा गहरा तल्लक रहा है के लिए खेल ख़ानदान से, उनके नाम का एक टूर्नामेंट जो कि आबद यार जोड़ा ऑफ पिपला, उनकी ज़ेर निगरानी उड़ाया जा रहा था। उस टूर्नामेंट में इनकी 3री पोजीशन है। इसी तरह मेला 11 पंजाब चैम्पियनशिप 11 रोज़ा टूर्नामेंट जो कि मलक कामर किला दीदार सिंह से मुनक़द करवाते हैं, उसमें भी इनकी 3री पोजीशन है। इसी तरह मेला 11 पंजाब चैम्पियनशिप ये 2 फॉर्मेट में हुआ है, 7 रोज़ा और इसी तरह 11 रोज़ा। 7 रोज़ा में भी तीसरी है, 7 रोज़ा में भी इनकी तीसरी, इसमें दूसरी है 7 रोज़ा में, और डिवीज़न का कप में दूसरी है ना। हाँ जी, 7 रोज़ा। तो 7 रोज़ा टूर्नामेंट में इनकी दूसरी पोजीशन है। इसी तरह मेला 11 डिवीजन गुजरांवाला चैम्पियनशिप, उसमें इनकी 2nd पोजीशन है। अब गुजरांवाला की अगर मैं बात करूं दोस्तों, गुजरांवाला डिवीजन की, तो आप वाकफ़ हैं कि गुजरांवाला डिवीजन में माशाल्लाह बड़ी नामवर छतें जो हैं वो उड़ती हैं। इसी तरह अमन इंटरनेशनल पिजन कप जेठ, इसमें इनकी 4थी पोजीशन है। इसी तरह पिपला से पिपला इत्तफाक पंजाब कप, इसमें उनकी 7वीं पोजीशन है। और 8वां कप था उड़ान है पहचान जेठ चैम्पियनशिप, इसमें इसमें 4थी पोजीशन थी। तो दोस्तों ओवरऑल जो 1-to-1 मुकाबले, सनी भाई कितने घरों के साथ आप छोड़ो? लाला जी हमारे 17 घरों के साथ 1-to-1 मुकाबले थे और अल्हम्दुलिल्लाह 2 घरों के साथ हमारे मुकाबले बराबर हुए हैं। अच्छा, और बाकी से हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो उनसे ना विन किया सबको। लूज़ किससे किया आप? लूज़ हसन लाली के साथ हमारा हुआ है, उनसे हम 11 दिन का मजमुआ जीते हैं और वो हिट का मुकाबला हमसे जीते हैं रोज़ की हिट। इसके अलावा नुमान भट्ट साहब से 2 छतों के साथ हमारा मुकाबला था। नुमान भट्ट साहब की छत से हुमायूं भट्ट साहब की जो छत है शुएब जट वाली, वहाँ से हमने लूज़ किया है, और मलक आदल अवान वाली हुमायूं भट्ट साहब की छत से हमने क्लीन स्वीप किया है उनको। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा यार? ये बड़े बड़े खिलाड़ी हैं सारे, जिस तरह पिपला से मैं देख रहा हूँ कि आपने अमीर मुख्तियार खान के लिए खेल, काशिफ बिलाल हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा इन खिलाड़ियों के? लाला जी माशाल्लाह बहुत मज़ा आया है। अच्छे प्लेयरों के साथ इंसान जब मैच खेलता है तो उसका दिमाग और उसका सोच बड़ी होती है। जब हम छोटे प्लेयर के साथ खेलेंगे तो हमारी सोच वही रहेगी, यार ये 60 घंटे बनाता है, हमारी सोच 60 घंटों तक महदूद रह जाएगी। अगर कोई इंसान 130 घंटे जिसके साथ हम मुकाबला करते हैं, हमने ये सोचना है कि हमने 130 घंटे बनाने हैं। जब इंसान ये सोच लेके चलता है तो अल्लाह ताला की ज़ात उसे उतना ही बड़ा करती है। वो मैंने स्टेटस भी लगाया हुआ था, मुकाबले जितने बड़े होंगे जीत भी उतनी ही बड़ी होगी, जंग जितनी बड़ी होगी जीत भी फतह भी उतनी ही बड़ी होगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला की ज़ात ने उतनी बड़ी फतह दी है जितनी बड़ी जंग थी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अल्लाह ताला ने जो उनसे ना हमारा साथ दिया और बहुत मज़ा आया इन प्लेयरों के साथ मैच खेल के, इनके साथ मुकाबला खेल के बहुत मज़ा आया। मतलब कोई बदमज़गी नहीं बनी,
कि ऐसे ऐसे कभी ऊपर हो जाओ कभी नीचे हो जाओ। जैसे कि आपने ये देखा हमारी तरफ खलीफा नवीद साहब का मुनसब आता था लाहौर से, तो वो सुबह सुबह ही हमारे 5-6 बजे सारे कबूतर काट देता था। उसने कहना था आपके चले गए हैं सारे। वो शाम को सारे कबूतर ऊपर से आ जाने। ठीक है, तो वो माशाल्लाह इनके साथ ये वाला मामला नहीं, इन्होंने बड़ी दिलेरी के साथ हमारे साथ मुकाबला किया और हमने भी इनका बड़ा भरपूर साथ दिया है, मिलजुल के शौक हुआ है। आपके मुनसब भी वहाँ जाते रहे यार, क्या मुनसफों ने वहाँ, इधर आओ। तो दोस्तों ये सुफियान लड़का आपने देखा होगा कि 9वीं उड़ान में जिस वक्त हम हमजा गोश सियालकोट से शुएब जेट वाली छत पे हम मौजूद थे, तो उस दिन ये वहाँ मुनसफी कर रहा था। आइए इससे पूछते हैं कि वहाँ का कुछ हाल वाल। सुफियान क्या हाल है? ठीक ठाक लाला जी। यार कैसा रहा आपका वहाँ जाना? आप रहे हैं वहाँ, मुनसफी करते रहे हैं, कैसे लोग हैं वो? बहुत अच्छे लोग हैं जी, बहुत मज़ा आया उनका शौक़ देख के भी, अपना भी शौक़ देखा है हमने, दोनों का शौक़ देख के बड़ा मज़ा आया हमें। और उन लोगों ने हमारे साथ बहुत अच्छा सलूक किया और हमने भी उनके साथ बहुत अच्छे तरीके के साथ मुनसफी का आगाज़ किया। सुफियान यार आप पहले भी कभी मुनसफी किया आपने? जी हमने लाला जी तकरीबन 6 साल से ही कबूतरबाजी में आ रहे हैं, तो मुनसफी आते जाते रहे हैं, लेकिन हमारे उस्ताद ने जो हमें कहा था हम उसी। क्या कहा था आपके उस्ताद ने? उस्ताद ने यही कहा था कि आपका लांबा नहीं आना चाहिए। तो ठीक है, पंजाबी में बात। हाँ जी। ताड़ियाँ यार, ताड़ियाँ। तो कोई बंदा ये ना कहे कि सनी जट का मुनसफ आया था वो 2 नंबरी करके गया है, तो वो ऐसे करके गया, वैसे का जो मुनसफ करते हैं ये ऐसे हो गया, ये वैसे हो गया, छोटे छोटे मामलात लेकर आ जाते बीच में, वो हमें नहीं थे। तो आप क्या समझते हो यार, आपका एक एक्सपीरियंस भी है मुनसफ के हवाले से, आप जाते भी रहते हो छतों पे। मुनसफ ਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਰ? ਕਿਹਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੁਨਸਫ ਨੂੰ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ? ਤੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਮੁਨਸਫ ਦੀ ਕੀ ਤਾਰੀਫ ਹੈ? मुनसफ तो लाला जी देखो ना जी, 2 साइडों तो होना चाहिए। एक जिस छत पे गया हो उधर भी, उधर भी उन्ना ही होना चाहिए, जेड़ी छत वालों आया होवे उधरों भी उन्ना ही होना चाहिए। मुनसफ का तो यही मसला होंदा ना जी, यही होंदा मुनसफ का कि 2 छतों तो इंसाफ लिया जाए, मुनसफ को इंसाफ मंगया जाता है, तो मुनसफ ने तो अपना इंसाफ ही करना होंदा जी। गल तो एक मुनसफ नूं पीछे वाली छत भी उतनी होनी चाहिए, आगे वाली भी उतनी होनी चाहिए। माशाल्लाह, तालियां जनाब, बड़ी अच्छी बातें की हैं यार इस मेरे तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि मुनसफ जहाँ से जाता है, ये बड़ी बात उसने की कि मेरे उस्ताद ने एक बात मुझे ये कह कर भेजी थी कि तुम्हारा इस हवाले से कोई गिला लांबा, पंजाबी में जिसे कहते हैं, नहीं आना चाहिए कि ये सनी के यहाँ से ये मुनसफ आया था, इसने ये हरकत की है। तो मैं समझता हूँ कि अगर तमाम खिलाड़ी इस एटीट्यूड को अपना लें, अब ज़ाहिर है आपके घर से गया हुआ बंदा, उसे आपकी इज़्ज़त का ख्याल होना चाहिए और साथ साथ वो अगले घर की भी इज़्ज़त का ख्याल रखे, तो तब भी मुकाबलों का हुस्न बरकरार रह सकता है। तो दोस्तों आज की ये शाम मैं समझता हूँ कि चैम्पियन जेट 2021 ज़िला शेखुपुरा, ज़िला ननकाना, ज़िला जड़ांवाला, ये भी आज पिजन स्पोर्ट्स मैगज़ीन के लिए एक एजाज़ है कि मैं उस छत पर बैठा हूँ कि जिस छत ने ज़िला शेखुपुरा से चैम्पियन होने का एजाज़ हासिल किया है। तो दोस्तों ज़िला शेखुपुरा, मैं बार बार ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ बहुत अच्छा शौक़ हो रहा है, बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं और इतने अच्छे खिलाड़ियों में इस तरह कम्पीट करके ऊपर आना, मैं समझता हूँ ये एक अच्छे स्पोर्ट्समैन की निशानी है। सनी को मैं भी तकरीबन गुज़श्ता बहुत सारे अरसे से मैं देख रहा हूँ, इसकी एक ही तबाह रही है कि शौक़, इन्हें मैं समझता हूँ कि शौक़ के हवाले से अगर ये कोई किसी के जहन में बात हो, सनी, उमैर, आसफ विलाना, राना ज़ेबी, कासम गुजर, या इनके दोस्त जो हैं, इन्होंने कोई कबूतरों से कोई कमाई वाला हवाला कोई नहीं, हरगिज़ नहीं। ये मैं बड़े वसूख के साथ ये बात कर रहा हूँ, ये बड़े इज़्ज़तदार लोग हैं और वाकई एक शौकीन की हैसियत से मैं देख रहा हूँ कि गुज़श्ता 4-5 सालों से सनी ने एक बेहतरीन स्पोर्ट्समैनशिप के हवाले से इसने सरज़मीन शेखुपुरा से अपने शौक़ का ब्राड जो पंजाब की सतह पर आप देख रहे हैं, और आइंदा वो कहते हैं ना कि खंडरात जो हैं वो इमारत का उसकी वज़ाहत करते हैं। नया सेटअप तैयार हो रहा है दोस्तों, इंशाल्लाह चंद दिनों तक उसका इफ्तिताह भी होगा
और कभी उम्मीद की जा रही है कि आइंदा सनी जो है वो एवरेज के मुकाबलों में खसूसी तौर पर कपों के हवाले से उस पर वो खसूसी तवज्जो देंगे। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इन्होंने अगर खसूसी तौर पे एवरेज के कपों के हवाले से इन्होंने अपनी छत पे तवज्जो दी तो ये एक और नुमाया हैसियत से पंजाब में इंशाअल्लाह उभर के सामने आएंगे। तो दोस्तों, इसके साथ साथ गुजरांवाला सियालकोट कप ये 9 रोज़ा टूर्नामेंट था, इसमें भी इनकी दूसरी पोजीशन रही है। और 10वां कप जो था पाक यूरो ऑल पंजाब कप और इसी तरह पाक इत्तेहाद कप, इसमें इनकी 5वीं पोजीशन थी दोनों टूर्नामेंटों में। तो मैं समझता हूं कि ये जितने भी पंजाब के कप हैं जिनकी अनाउंसमेंट मैंने आपके सामने की है, पॉइंट टेबल में इनकी 5वीं पोजीशन से नीचे वाली पोजीशनें नहीं हैं। 5वीं, चौथी, तीसरी और ज़्यादातर इनकी दूसरी पोजीशनें हैं। सनी भाई, किस तरह देख रहे हैं फरहान पिजन स्पोर्ट्स फेस्टिवल वाले इवेंट को आप? लाला जी, मैं माशाल्लाह सबसे ज़्यादा जो सा ना माशाल्लाह मुझे मज़ा आया है ये मेगा इवेंट जो टूर्नामेंट नोमी जोड़ा साहब बाऊ नासिर साहब जो गुजरात से ऑर्गेनाइज़ हुआ है। माशाल्लाह इनके कवानीन और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने अपनी जेब से पैसे लगाए। इन्होंने कपों से एंट्रियां और पैसे रखने की बजाय अपनी तरफ से भी 5-6 लाख रुपया इनामों में डाला है। ये छोटी बात नहीं है। देखें कितने टूर्नामेंट उड़े हैं, कुछ ना कुछ हर ऑर्गेनाइज़र ने ना रखे हैं पैसे। कुछ ने एंट्रियां रख ली, कुछ ने 20,000 रख लिया, किसी ने 50 रख लिया। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये जो हवा अब चली हुई है ना इंशाल्लाह ताला, जिसको ये बाऊ नासिर साहब और नोमी जोड़ा साहब लेके चले हुए हैं, सारे लोग इनके पीछे चलेंगे और हौसला करके इंशाल्लाह ताला जितने इनामात, जितनी एंट्रियाँ होंगी उतने ही इनामात जो उनसे ना देने का रवाज नेक्स्ट ईयर काफ़ी ने तो फैसला करके ऐलान कर दिया है ना कि जितने इनाम होंगे, जितनी एंट्रियाँ होंगी उतने ही इनामात दिए जाएंगे। और ये बड़ी अच्छी बात है माशाल्लाह। देखें बहुत बड़ा कप था, ये 33 छतें उड़ी हैं इसमें माशाल्लाह। बहुत अच्छे प्लेयर इसमें उड़े हैं और सारों ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया है और जो फैसले हुए हैं बहुत अच्छे हुए हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला आगे भी ऐसा ही चलेगा निज़ाम। तो आइए दोस्त। हाँ जी। तो दोस्तों, राना ज़ेबी जी, ज़ेबी कुछ कहना चाहोगे यार? अस्सलामुअलैकुम लाला जी। ये लाला जी माशाल्लाह जी बहुत अच्छा शौक हुआ। एक्सपेक्ट नहीं थी। लोग इधर कहते थे कि जिनके साथ इनकी बाजियां लगी हैं इन्होंने आधी बाजियां दे देनी है, किसी ने कोई कहता था पूरी दे देनी है। तो माशाल्लाह हमने उनसे जीता है और शेखुपुरा के भी सारे टूर्नामेंट जीत गए हैं। ननकाना जड़ांवाला के भी सारे टूर्नामेंट जीते हैं। चैम्पियन परफॉर्मेंस शेखुपुरा से हम चैम्पियन परफॉर्मेंस है और पंजाब में भी नुमाया पोजीशनें आई हैं। लेकिन शेखुपुरे में बैठ के हमने इतने अच्छे उस्ताद ने कबूतर उड़ाए हैं कि लोगों ने आकर नीचे बैठ के देखे हैं। 100 के हिसाब से लोग बैठ के देखते थे और वाह वाह करते थे कि कैसे कबूतर उड़ रहे हैं शेखुपुरा में। आज तक इतने कबूतर नहीं इधर उड़े हैं पंजाब की सतह पर। वैसे जेठ में उड़ते थे, कुछ 60 घंटे 70 घंटे बना लिए, आम बात थी। और 11 कबूतरों के साथ 3 दफ़ा हमने 130, 29 मतलब कि सेंचुरियाँ भी 5-6 सेंचुरियाँ हैं। इतने कबूतर नहीं आज तक इधर उड़े। इधर लाला जी फैक्ट्री एरिया है और ऊपर आसमान पे कुछ आलूदगी होती है, उसकी वजह से जेठ में कबूतर इतना ज़ाया होता है। जो ऊपर जाता है ऊपर से कबूतर वापस नहीं आता। लेकिन हमारे कबूतर माशाल्लाह सारे पूरे होते रहे हैं। एक दफ़ा ही 5 या 6 गए हैं जब बादल मतलब फिरा। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? जी ठीक। तो आज आप सनी भाई की खुशी में शामिल होने जी बड़े भाई हैं हमारे जी, बड़ा खुशी हुई उनकी जीत के लिए। उन्होंने बुलाया, हम आए। आप पढ़ते हैं वैसे? जी अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे शौक के कोई सिम्टम्स हैं? कोई शौक के? नहीं जी, सिर्फ भाई के लिए आए हैं कि भाई की खुशी में शामिल होने के लिए। जी पढ़ते हैं वैसे? हाँ जी। कौन से सब्जेक्ट? मैं BA कर रहा हूँ। कौन से सब्जेक्ट में? मैं लॉ कर रहा हूँ बेसिकली ना। लॉ कर रहे जी हैं, माशाल्लाह। इस तरह दोस्तों अब एक और भाई भी हमारा। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम जी? मेरा नाम जी आमिर विरक। विरक भाई, आप भी कोई शौक वगैरह? जी बिल्कुल शौक़ है हमें भी। तकरीबन कोई 6-7 साल हो गए हैं रखे हुए। लेकिन सनी भाई से कोई हमारी इतनी ज़्यादा मुलाकातें नहीं हैं। ये 3-4 मुलाकातों में
इनके शौक़ देख के, इनके कबूतरों की परवाज़ देख के वैसे ही दिल में ख्वाहिश आई कि यार सनी भाई को तो जाके मिलें एक दफ़ा। बस इस सिलसिले में हम इधर आए। मतलब इसके फन ने आपको मुतासर किया, बिल्कुल ऐसे ही। तो आपका ताल्लुक शेखुपुरा से? मेरा शेखुपुरा से ताल्लुक है। माशाल्लाह, सात भाई हैं। ये अब्दुल अहद साहब जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम जी आपका? अब्दुल अहद साहब। आज भाई आप भी शौक वगैरह करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी अरसे से, बचपन से ही कर रहा हूँ शौक़। हाँ जी, तो रखे हुए हैं घर में कबूतर वगैरह। तो उस्ताद के साथ आपका क्या ताल्लुक है यार? बस ये अपना उनके शौक़ देख के खुशी हुई है, तो इसलिए आए हैं उनसे मिलने। बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। हमारे शेखपुरे में इतने अच्छे कबूतर आगे कम ही देखते थे, उड़ते थे लोगों के, लेकिन अब बहुत खुशी हुई है, इनके कबूतर अच्छे उड़े हैं। हमारे शेखपुरे का नाम ऊपर गया है कबूतर परवी में। तो माशाल्लाह अच्छा शौक़ है इनका। बड़ी मेहरबानी जी। तो दोस्तों, ये तमाम दोस्त अब आप जो हैं आप देख लें कि ये बरखुरदार मेरी बाईं तरफ बैठे हैं। ये कह रहे हैं कि मुझे कबूतरों का शौक़ नहीं है, सनी भाई की खुशी में शामिल। इस तरह और भी बहुत सारे दोस्त अब आप नीचे उन्होंने बाकायदा आज एक छोटे से एशाइये का बंदोबस्त किया हुआ है। तमाम दोस्त अब आप जिस वक्त इंशाल्लाह इकट्ठे होंगे तो उन्होंने अपनी एक खुशी मनाने का प्रोग्राम शुरू किया है। तो दोस्तों, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि मैं समझता हूँ कि हार को बर्दाश्त करना और जीत को अच्छे तरीके से अपनाना, यही खेल का हुस्न है। कहीं ऐसा ना हो कि आदमी गरूर तकब्बर में कोई ऐसा, उससे कोई ऐसी हरकत हो जाए जो कि अल्लाह ताला को पसंद ना हो। और मैं समझता हूँ कि तकब्बर और गरूर ख्वाह वो ज़िंदगी के किसी शोबा में भी है, वो सजता नहीं है। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ इसके अलावा सरज़मीन शेखुपुरा को जहाँ आप देखते हैं, इसके बहुत सारे सियासी हवाले भी हैं, समाजी हवाले भी हैं, मगर मैं समझता हूँ कि शेखुपुरा को कबूतर परवरी के हवाले से अगर किसी शख्स ने इस जेठ का भी हवाला देख लें, अगर पूरी दुनिया में मुतारफ़ करवाया है कबूतर परवरी के हवाले से, तो ये सनी जट हैं। और आइंदा भी मैं उम्मीद कर रहा हूँ, मैंने बार बार एक चीज़ का मैं तज़किरा कर रहा हूँ, सनी आगे हंस रहे थे, इंशाअल्लाह जिसने इस दिन यकसुई के साथ एवरेज के मुकाबले खेले, उस दिन आप देखना इंशाअल्लाह आपको कैसा रिज़ल्ट मिलता है। इसी तरह कासिम गुजर दोस्तों, वो इतनी मुसाफत तय करके गालबन जंग से वो आज अपने इस भाई की, अपने दोस्त की खुशी में शामिल होने के लिए आए उनसे भी कुछ चंद बातें करते हैं। हाँ जी कासिम भाई, कैसा लग रहा है आपको? अस्सलाम वालेकुम जी सारे भरावां नूं। लाला जी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हुई। उस्ताद भी है, भरा भी है, ते बहुत खुशी हो रही लाला जी। बाकी ये है कि मेरी सारे भरावां दी दुआ रिक्वेस्ट है कि दुआ करो कि साडे सारे भरावां दा इत्तफाक इस तरह ही रहे। और इत्तफाक च बरकत है। हार जित नसीबां दी है, गेम दा हिस्सा है, पर इत्तफाक इंज ही रहना चाहिए। सारे भरा इंज मिल के बहन, ਜਿਹੜਾ थोड़ा ਜਿਹਾ ना बर्दाश्त का मादा होना चाहिए बंदे। मेरी तो ये रिक्वेस्ट है बाकी सारे भरावां अगे। बाकी ये सारे ਜਿਹੜੇ है ने वीर भी ने, आ साडा ਜਿਹੜਾ उस्ताद है पारस है, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਵੇ ਤੇ बस अल्लाह खैर कर दिंदा। ये उस्ताद मीर साहब माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, उस्ताद हमीद साहब तड़पी वाले के नाम से ये शेखुपुरा में मशहूर हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद। वालेकुम सलाम। उस्ताद जी, ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਕਬੂਤਰ ਪਰਵਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। हाँ जी, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ੌਕ? अल्लाह पाक जी ਇਹਨੂੰ ਫਤਿਹ ਦੇਵੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ੇਖਪੁਰੇ ਦਾ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਚੰਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਅਖਲਾਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਇਹਨੂੰ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਡਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖੇਡਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਖੁੱਲ ਖਲਾ ਕੇ ਖੇਡਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਹਾਂਜੀ, ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਹਿੱਟ ਦੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਦੇਗਾ इंशाअल्लाह। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ। इसी तरह दोस्तों उमैर भाई ज़रा दूर है हमसे। तो आइए दोस्तों, इस जापान ग्रुप के एक बड़े अहम रुकन और बड़े जियाले रुकन मेरी मुराद चौधरी उमैर बिरक, वो भी आज हमारी इस महफिल में मौजूद है।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी क्या हाल है उमर भाई? अल्लाह का शुक्र है लाला जी, ठीक ठीक ठाक। ठाक हो, मुबारक हो। ये खैर मारे लाला जी, आपको भी है। क्या कहना चाहोगे यार अपनी इस जीत की खुशी में? बड़ी अचीवमेंट आपने इस जेट में अपने नाम की है। लाला जी जो ख्वाब था उस्तादों ने पूरा कर दिया है। ये ख्वाब भी देखे थे जो उस्ताद सनी ने पूरे कर दिए। हमारी ख्वाहिश थी एक किस तरह बड़े मजमे लगे हम जीते हैं, और वो हमारे उस्ताद माशाल्लाह उन्होंने भावें गाली बोल दी। चलो चलो जी लाला जी जो ख्वाब थे ना वो हमारे उस्ताद सनी ने ना पूरे कर दिए हैं। छोटे होते ये ख्वाब देख रहे थे, एक ही शोभा जिसमें थी दिलचस्पी, तो उस्ताद ने हम उस्ताद के बड़े शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमारी ना ये कामयाबी हमें दिखाई है। ये सब कुछ दिखाया ये उस्ताद सनी के बकौल है, ये उनकी बदौलत है। वो हमारा शो करवा रहे हैं जी, और हमें इतनी बड़ी अचीवमेंट जी दिखा रहे हैं, किस तरह जीते दिखा रहे हैं। कहाँ बैठे हम कहाँ से जी लड़ रहे हैं। वो कहते हैं ना हमने बदला है ज़िला, हम बदले के पंजाब, और हमने बदल दिया जी। तो दोस्तों बड़ा जो है ना बड़ी जुमैनी बात की है उमर विरक ने। बड़ा अच्छा इन दोस्तों का साथ है। मैं कासिम गुजर की बात को आगे बढ़ाऊंगा। दोस्तों मैं समझता हूँ कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि इत्तेफाक में बरकत भी है, प्यार भी है, मोहब्बत भी है। अल्लाह इन दोस्तों को मेरी दुआ है कि ताकि क़यामत इनका प्यार मोहब्बत इनका ये इत्तेफाक कायम और दायम रहे। तो आइए दोस्तों, वैसे भी उस्ताद की रहनुमाई में 2 घरों से बाजियां थी, वो भी जीती हैं, और जो कप उड़ा था उसमें चौथे नंबर पे आए हैं। कहाँ से? जंग से, अपनी छत जंग। तो दोस्तों ये देख लें, ये खुशबू जो है जंग में भी पहुंच गई है। कासिम गुजर ये बता रहे हैं कि उस्ताद सनी जट की रहनुमाई में वहाँ कोई 2 आमने सामने के मुकाबले थे, वो भी मैंने जीते हैं और टूर्नामेंट में भी पोजीशन हासिल की है। मुबारक हो जी, माशाल्लाह जी। तुसी भी आके दस दो 2 मिनट। सनी भाई तो फोन पे रब्ता करके जैसे उन्होंने उस्ताद ने कह दिया वैसे किया है, और अल्लाह पाक ने इज्जत दी है। ਐਨ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕੀ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम लाला जी उस्मान है। उस्मान केड़ी जगह तो? मैं जी मंसूराबाद तो मंसूरा शेखुपुर दा? हाँ जी शेखुपुरे ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਰਸਾ 18-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੌਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਉਸਤਾਦ ਤੋਂ। ਸਨੀ ਭਾਈ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ 2 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਕੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਿਠਾਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਦੱਸਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਜਾਂ ਕਿ ਜੀ ਉਹਲੇ ਚ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖਣਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਬਲਾਈਂਡ ਹੀ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ। ਸਨੀ ਤਾਂ ਯਾਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਤਾਸਰ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਫਨ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੇ, ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਪਰਫੈਕਟ ਪਰਸਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕ ਕਰੀਏ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਦੁਆਵਾਂ ਖਿਦਮਾਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਦੀ ਆਏ ਹੋ ਵੈਸੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆ ਕੇ? ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸਿੱਖਿਆ ਕਦੀ ਕੋਈ ਖੁਰਾਕ ਕੁੱਟਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਬੂਤਰ ਪਲਟਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਨਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟੱਕੀ ਛੁਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਗਿਲਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸ਼ਗੀਰ ਨੂੰ ਲਾਮੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਲਾਂਬੇ ਵਾਲੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲਾਂਬਾ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ। ਚਲੋ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ ਨਾ। हाँ तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि सुफियान ने जो बात की, मैं उस बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है सरजमीन गुजरात से मेरे बड़े अच्छे दोस्त, मेरे बड़े अच्छे मौसन, मेरी मुराद उस्ताद चौधरी मोहम्मद अनवर नंबरदार ऑफ गुराली गुजरात, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, हमेशा अपने शागिर्दों को ये एक ताकीद किया करते थे कि आप मेरे शागिर्द हैं, आपने मुझे देखना है कि मैं किस शख्सियत के साथ मुंसलिक हूँ, मेरी इज़्ज़त और बेइज़्ज़ती का आपने ख्याल रखना है। मैं समझता हूँ ये 2 बातें अगर शागिर्द हज़रात पल्ले बांध लें तो ये सोशल मीडिया पे या वैसे आप इखलाकी गिरावटें जो देख रहे हैं आपको सोशल मीडिया पे नज़र आती हैं, इन चीज़ों की बेखुनी की जा सकती है।
तो दोस्तों मैं एक दफ़ा फिर सनी जाट को, इनके पूरे ग्रुप को और ख़ुसूसी तौर पर इन्होंने ज़िला शेखुपुरा, ज़िला ननकाना और ज़िला जड़ावाला में जो अचीवमेंट अपने नाम किए हैं, मैं समझता हूँ ये इनकी ज़िंदगी के एक यादगार जेट होगा। क्योंकि दोस्तों ये अरफ़े कुल नहीं है। आज आप देख रहे हैं कि उस्ताद मोहम्मद अकमल ख़ान के लिए खेल ऑफ पिपला एक बहुत बड़ा नाम है और आज भी वो नाम है। तो आज पंजाब में आप देख रहे हैं कि अब उनको पता चला है इस बात का कि पंजाब में भी लोगों के पास अच्छे कबूतर, अच्छा शौक़ हो रहा है और अच्छे मुकाबले देखने में आए हैं। मैं उस खिलाड़ी की दोस्तों ये नहीं है कि उनका मेरे साथ कोई तल्लक होगा या वहाँ मैं जाता हूँ। ये चीज़ें मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि देखने और महसूस करने वाली बातें हैं। उस दिन जब हम पिपला से रुखसत हो रहे थे तो आज आपने मेरी वाल पे एक स्टेटस भी पढ़ा होगा कि उन्होंने बाकायदा तौर पर मुझे ये तलकीन की। इमरान भट्टू साहब, तो दोस्तों इमरान भट्टू साहब हमारी महफिल में शरीक हुए हैं। चौधरी मोइन नवाज साहब के साथ इनका तल्लक है और सनी जाट के साथ इनके बड़े अच्छे तल्लकात हैं माशाल्लाह। वो भी आज उनकी खुशी में शामिल हैं। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था कि तो दोस्तों उस शख्स ने उस दिन मुझे ये तलकीन की कि आपने लाला जी बाकायदा इन रिटर्न मेरी तरफ से मेरे जितने भी हरीफ मुझसे जीते हैं उन्हें मुबारकबाद देनी है, उनकी हौसला अफजाई करनी है। और उन्होंने वहाँ महफिल में भी बैठे हुए ये बात की। तो दोस्तों मैं समझता हूँ ये इंसान का बड़ापन होता है। और अक्सर मैं आप लोगों को बोथम की और फुटबॉलर हैं एक, उनकी मैं मिसाल देता हूँ। अब बोथम का कितना अच्छा कैरियर था। जावेद मियादाद के साथ ग्राउंड में एक ऐसा तनाज़ा उसने किया कि पूरी उसकी जो उसकी लाइफ थी अपने स्पोर्ट्समैन की, उस पर वो दाग छोड़ गई है। तो बसा औक़ात होता ये है कि बहुत सारी आपकी खूबियाँ जो हैं वो आपकी एक ऐसी गलती होती है कि वो उनको ढांप लेती है। और बसा औक़ात आपकी ऐसी एक अच्छी खूबी होती है कि जो आपकी बहुत सारी कमियों कोताहियों को उस पर वो छतरी डाल देती है। मैं समझता हूँ अगर इस रवश को लेके आदमी आगे चले तो ये शौक़ में बेहतरी लाई जा सकती है। इसके साथ साथ दोस्तों मिलनसारी वाला जज्बा है। आज लाला जी माजद कहाँ मैंने सोचा था कि मैं शेखुपुरा, पिपला, चनियोट आपने इस जेठ में देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं 11 दिन, जेठ के 11 दिन में आप दोस्तों के दरमियान रहा हूँ। और सनी भाई मेरा ख्याल में ये भी एक हल्का सा रिकॉर्ड ज़रूर है। बिल्कुल, ये आपको ये एजाज़ हासिल है माशाल्लाह। ये देखें ये कितने मीडिया पर्सन हैं, कोई नज़र नहीं आया किसी छत पे माशाल्लाह। आपने टोटल जितने मेगा इवेंट में शामिल छतें थी उसमें सब में शिरकत फरमाई है, जाके लोगों को अच्छा शौक़ दिखाया है, अच्छे प्लेयरों से मिलवाया है, अच्छे प्लेयरों के कबूतर दिखाए हैं। ये माशाल्लाह आपको एजाज़ है। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदरुस्ती दे। और इसी तरह जो सा ना हमें बाहर बैठे जो हमारे दोस्त परदेसी भाई हैं वो शौक़ देखते हैं, दिल खुश होता है उनका। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदरुस्ती दे। सनी भाई आपका इस अब देखें ना लाइट भी चली गई है। मैं काफ़ी देर से मैं वहाँ तो दोस्तों हमारा राय बशीर अहमद खान साहब आज उन्होंने कुछ दोस्तों के एजाज़ में, सनी के एजाज़ में भी, मेरे एजाज़ में भी उन्होंने ज़ोराने का तमाम ज़्यादा वक्त वहाँ गुजरा है। मेरा बड़ा दिल था कि बातें तो मैं समझता हूँ बहुत सारी बातें हैं कि बातें ख़त्म नहीं हो सकती। तो मैं समझता हूँ कि वो जो स्क्वाड था, वो जो प्लेयर थे इनके, तो मैं सनी भाई से ये गुजारिश करूँगा कि इनका जो मनपसंद कबूतर उड़ा है इस जेठ में वो एक कबूतर हमें दिखाएं ताकि आपके शौक़ की भी आबियारी हो। सनी भाई लाएँ उठा ज़रा थोड़ा। तो दोस्तों ये वो छत है जिस छत से उस्ताद सनी जाट ने अपने इनके बड़े उनार शागिर्द आसिफ विलाना और सप्तान गुजर, ये उन दोनों की मेहनत है। दोस्तों आप देख लें कि सप्तान गुजर इतना डिवोटेड था अपने शौक़ के साथ कि सनी भाई ये बता रहे हैं कि उसने रमज़ान में यहाँ रह के कबूतरों की तैयारी करवाई और वो बहुत कम घर भी गया है। तो आइए दोस्तों सनी भाई आपको अपने उस पसंदीदा परिंदे का शौक़ करवा रहे हैं। सनी भाई सामने रखें इस कबूतर को। सनी भाई ये घर का जी, ये घर की मादी है जी। घर की मादी है जी। ये क्या
रला के बनाया जनाब? कौन कौन सी चीज़ें मिक्स की हैं इसमें? बस ये सारी नस्लों का मजमूआ है। सारी नस्लों का? जी नहीं सनी भाई, यकीन मानिए मेरे पास जितने अच्छे 5-6 नस्ल के कबूतर हैं ना, वो सारे इस कबूतरी में शामिल हैं। ये मादा है? ये मादा है। ये अच्छा उड़ी है? ये माशाल्लाह 8 बजे तक बैठी है। 8 बजे तक जी। इसने परवाजें जी। दी हैं। पहले दिन से लेके तो दोस्तों आप इस मादा का शौक करें, आंख दिखाएं सनी भाई इसकी। तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ जोंग के नेट का कोई मसला है? आप लोगों को रिजल्ट सही मिल रहा है? ये 15 वाले प्यारे में चैंपियन हुई, उसमें जिला शेखपुरा ननकाना 15 कबूतर प्यारे में। ये किस डेट को है? बैसाख में जो? अच्छा 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 अच्छा। तो दोस्तों ये एक 15 कबूतरों का प्यारा एक शेखुपुरा में उड़ाया गया था। उसकी उस वनडे टूर्नामेंट की भी ये चैंपियन मादा जो है जिसको आप देख रहे हैं, और ये मिक्सचर है सनी भाई। ये कह रहे हैं मेरे घर जितनी ब्रीडें हैं ये तमाम ब्रीडें उनका पर जो है इसमें मौजूद है। कुंडा दिखाएं सनी भाई इसका। ये हाथ में लिखाया था। यार विरकम को भी 3 नट फ्री है। अच्छा, बहुत गुस्सा करते हैं। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं कि ज़रा कड़वापन है इस मादा में। वो बड़ी मुश्किल से सनी ने उसे पकड़ा हुआ है माशाअल्लाह। बाहर छड़े उन्होंने। अच्छा, इन्होंने दरवाज़ा बंद करके। ये दोस्तों आप इसकी स्टैंपें चेक करें। 11 उड़ानों में ये मादा, हालांकि मौसम भी ख़राब रहे हैं, और आखिरी उड़ान में तो ये आखिरी उड़ान में कितने बजे बैठी थी सनी भाई? 5:31 में आखिरी उड़ान में भी दोस्तों, जहाँ ओवरऑल पंजाब मौसम ख़राब हुआ, शेखुपुरा में भी उस दिन बड़ा सख्त बारिश भी हुई, हवा भी तेज़ चली। ये एक और कबूतर सनी भाई आपको दिखा रहे हैं माशाअल्लाह। सनी भाई ये भी मादा है? ये भी मादा है। ये भी अच्छा उड़ी है। ये 7:27 पे बैठी है 11वीं बाजी में। तो दोस्तों 7:27 आखिरी यही मादा बैठी थी? नहीं, इसके बाद भी बैठी है। ये 7:27 पे बैठी है। ये जो मादा जिसका आप शौक कर रहे हैं दोस्तों, ये 7:27 शाम को घर बैठी है। सनी भाई ये भी घर की है? ये भी घर की है। इसमें क्या क्या है सनी भाई? ये सियालकोटी और फिरोजपुरी पर है जी। सियालकोटी और फिरोजपुरी? हाँ जी। सियालकोटी कौन सी ब्रीड? बटेरे। तो दोस्तों ये दो मशहूर ज़माना ब्रीड, एक सियालकोटी ब्रीड, इस तरह फिरोजपुरी ब्रीड का ये मिक्सचर है। इसका कुंडा दिखाएं सनी भाई। सनी तो उठा बैठे हैं। तो दोस्तों ये आखिरी 8वीं 9वीं 10वीं कली। अब तो खैर उड़ानों में जिस वक्त कबूतर फिरतों में जाते हैं तो उनकी ये हल्की जो परियां ये ख़राब होती हैं, मगर इसकी 8वीं 9वीं 10वीं कली बड़ी बैलेंस कलियां हैं इस कबूतर की। दूसरा कुंडा दिखाएं माशाअल्लाह। पंजे दिखाएं सनी भाई इसकी। नली परी है लाला। क्या नाम है इसका? 21 नंबर वैसे कहते हैं, नली परी है। ये नली परी से मुराद पुत्र प्रमोद भी लोग कहते हैं अक्सर पंजों पे। उस दिन मैंने आपको पिपला से एक मादा का शो करवाया था, वो अलग फुल प्रमोद थी वो। ये हल्की परियां इनके पंजों पे, इनकी नलियों पे आती हैं। सप्तान आ जा जल्दी। ये भी लाला जी 11 दिन उड़ी है मादी। दोस्तों ये मादा भी सनी भाई ये कह रहे हैं कि इसने 11 मोरें ली हैं और जेठ की 11 उड़ानों में ये उड़ी है। 11 मोरा। सनी भाई क्या देखते हैं आप यार? एक मुकम्मल कबूतर जो उड़ने वाला कबूतर है। अब लोग पकड़ के देखते हैं, कोई हड्डी देखता है, कोई कुंडा देखता है, कोई आँख देखता है। आपका एक अपना ज़ाती तजर्बा है, अपने अपने लोगों के तजर्बात हैं जी। कबूतर के जिस्म में कौन सी चीज़ है
जो कि परवाज़ में बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। लाला जी, कबूतर के जिस्म में सारी चीज़ें पूरी हों, उसका ब्लड अच्छा ना हो, वो बिल्कुल नकारा है। ब्लड से क्या मुराद? ब्लड लाइन मतलब उसका खून अच्छा हो, उसका पेडिग्री हो, वो उसकी कोई ब्लड लाइन हो कि उसका दादा, उसकी वालदा, उसका वालद वो अच्छा नहीं ना, तो उसकी सारी चीज़ें भी कंप्लीट है ना, तो वो किसी काम की नहीं। चले ब्लड अच्छा हो गया, जी। मान लिया जी। ब्लड अच्छा हो गया, उसके बाद जिस्म का कौन सा हिस्सा है कबूतर का जो उसमें परवाज़ में उसकी ज़्यादा मावनत करता है, उसकी मदद करता है? इसकी ये हड्डी और इसके ये जो शोल्डर हैं, ये इसको शोल्डर? जी शोल्डर जो इसके शोल्डर पार मजबूत होने चाहिए। किस तरह का शोल्डर होना चाहिए? शोल्डर लाला जी, जो मेरे हाथ से चैंपियन कबूतर गुजरे हैं ना, वो ये कागज़ की तरह होने चाहिए कुंदे इनके, बरीक। मतलब कुंदों की मोटाई जो है मोटाई बरीक होनी ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और ये हड्डी महसूस ना हो, इसके ऊपर मसल हो। ये जो कुंदे की ये चीज़ ना, ये देखिए ये वाली, आप ये जो नुक्कर कई कबूतरों की, ये आप इस तरह हाथ लगाएंगे ना तो वो महसूस होगी उसकी। इन कबूतरों की नहीं होगी, जो प्रवासी कबूतर होंगे उनकी ये चीज़ प्लेन होगी। अच्छा जी। और बाकी ये हड्डी किस तरह की होनी चाहिए? हड्डी कश्ती नुमा होनी चाहिए, और हड्डी नुमा अक्सर लोग ये कहते हैं, एक लॉजिकली बात भी होती है कि कश्ती पानी में तैरती है, वो बनाई उसकी जिसामत इस तरह बनाई जाती है तो पानी को तैरती है। लाला जी, ये जो कश्ती नुमा से कबूतरों में कश्ती नुमा, हम इस चीज़ को कहते हैं कि आप हड्डी ऐसे शुरू करें तो ऐसे बेंड हो, थोड़ा कर्व हो, उसमें बिल्कुल स्ट्रेट हड्डी ना हो, और हड्डी और जोड़ के दरमियान जितना फासला कम होगा कबूतर उतना ही अच्छा उड़ेगा। इसका क्या लार्जक है वैसे, मतलब क्या आप के तजर्बे में क्या लार्जक है इस हड्डी का, जिस तरह आप बता रहे हैं? लाला जी, जिनकी हड्डी और जोड़ों के दरमियान में फ़र्क होता है ना, वो जब उड़ते हैं, एक आधी परवाज़ कई कबूतर अच्छी उड़ान दे देते हैं, लेकिन जब वो लगातार की बाजियों में आते हैं तो उनको फ़र्क पड़ता है, वो पीछे आ जाते हैं, वो दोबारा रिपीट के अच्छे नहीं होते वो। तो सनी भाई, ये जो ये नारा मादा है, ये भी मादी है। तो दोस्तों ये सारी फीमेल जो है आपको दिखाई जा रही हैं। सनी भाई के लगता है इस कार्ड में जो है ना, फीमेलों ने जो है उनका बड़ा अहम किरदार रहा है। तो ये मादा भी 11 दिन उड़ी है? ये 11 दिन उड़ी है, 33 नंबर कबूतरी है माशाल्लाह। ये 50 टेम्परेचर में भी 5 बजे के बाद बैठी है मादी। 50 डिग्री जी। टेम्परेचर में भी। ये भी नली परी है। सनी भाई दी अखो माशाल्लाह, थोड़ी टेढ़ी करो। कुंडा दिखाएं सनी भाई। तो दोस्तों इस मादा का भी आप कुंदा अगर देखें तो ये बड़े आइडियल 3 पर जो होते हैं, ये बड़े आइडियल, इनमें फ्लेक्सिबिलिटी का होना, इनका बराबर होना, सेंटर वाली कली का ज़रा थोड़ा सा बड़ा होना। माशाल्लाह, बाहर नहीं छड़े इतना में कितने ने चल ही रहा वो हाजर जाके रह जाना या कट सड़ों ਜੀ ਕਿਤੋਂ ਮਾਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਇਆ ਉਹ ਮਾਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਚੈਂਪੀਅਨ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਜੀ, ਚੈਂਪੀਅਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਚੈਂਪੀਅਨ ਜੜਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਇਹ ਉਹ ਮਾਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਵੇਖ ਅੰਦਰ ਨਾ ਵੜੇ। ਚੈਂਪੀਅਨ ਸਕਾਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਮਾਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, 5 ਮਾਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਉਸਤਾਦ ਸਨੀ ਜੱਟ ਜਾਪਾਨ ਵਾਲੇ ਜੀ, ਛੱਤ ਆਸਫ ਉਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਸਨੀ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ।
ਚੈਂਪੀਅਨ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਜੀ, ਚੈਂਪੀਅਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਚੈਂਪੀਅਨ ਜੜਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਨਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਜੀ, ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਨਰ। ਚੈਂਪੀਅਨ ਛੱਤ ਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਸਕਾਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਰੈਡੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜੀ ਰੈਡੀ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਰੈਡੀ ਬਰੀਡ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਜੀ। ਚੈਂਪੀਅਨ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਜੀ, ਚੈਂਪੀਅਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਚੈਂਪੀਅਨ ਜੜਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਛੱਤ 11 ਨਾਲ 12 ਜੀ, ਜਾਪਾਨ ਗਰੁੱਪ ਜੀ। ਇਹ ਰੈਡੀ ਬਰੀਡ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇਹ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੈ, ਰੈਡੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਰੈਡੀ। ਇਹ ਰੈਡੀ ਬਰੀਡ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਜੀ। 11 ਪਰਵਾਜ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਉੱਡਿਆ ਜੀ। लड़ो ना यार। पिजन स्पोर्ट्स मैगजीन का कैमरामैन रबड़ जी शेखूपुरा तू असाद सनी जट ऑफ जापान वाले जी। उन्होंने शगिर्द आसफ वलाना साहब उन्होंने छत बराह रास्त तुहाडी खिदमत च हाज़र है जी। चैंपीयन शेखूपुरा, चैंपीयन ननकाना साहब, चैंपीयन जड़ां वाला जी। चैंपीयन छत तुहानू शौक करा रहे हैं जी। फरहान पिजन स्पोर्ट्स फेस्टिवल उहदे दूसरी पोजीशन हासिल की है जी। बाकी जड़े पंजाब दे कप ने कईयां तीसरी कईयां चौथी जी। जी रैडी ब्रीड वाला सारे मारदा पे जी। जी रैडी ब्रीड है जी। और बशीर अहमद खरल साहब होरां दे घर दी जी रैडी ब्रीड जी। राज साहब की हाल है, ठीक हो जी? मैं दसना पे लाला जी शेखूपुरा दे चैंपियन कबूतर जी। चैंपियन शेखूपुरा, चैंपियन ननकाना साहब, चैंपियन जड़ां वाला जी। चैंपियन पंजाबी पंजाब के दूसरे नंबर पे जी। चैंपियन छत दे चैंपियन कबूतर तुहानू दिखा रहे हैं जी। और बशीर अहमद खरल साहब देख रहे हैं जी सानू जी। राय साहब रैडी ब्रीड है जी। रैडी ब्रीड का कबूतर तुहानू दिखा रहे हैं जी। राय बशीर अहमद खरल साहब जी जिन्हों का तलक ननकाना साहब तो है जी। उन्होंने घर का तुहानू रैडी ब्रीड का कबूतर दिखा रहे हैं जी। बदमाश कबूतर है जी, सारे मारता पे। माशाल्लाह जी बड़े टफ मुकाबले जीते ने जी इन्होंने जी। इन्होंने कबूतरा ने जी 1-to-1 मुकाबले जी बड़े टफ जीते ने जी। असाद सनी जट ऑफ जापान वाले जी। छत 11 नाल 12 जी। असाद सनी जट साहब होरां दे शगिर्द आसफ वलाना साहब छत भट्ठे वाली जी। उत्थे तुहानू चैंपियन स्काट दिखा रहे हैं जी। अच्छा जग्गा पट्ठा जी ये वाला जी। 52 फीट लाइक टेंपरेचर से
52 ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸੀ ਤੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਥੱਲੇ ਰਿਹਾ ਵੇ ਜੀ, ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਸਨੀ ਭਾਈ। ਫਿਰ 4:36 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਜੀ ਜੱਗਾ ਪੱਠਾ ਜੀ। 12 ਵਜੇ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰੀ, ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਸੀ। 4 ਵਜੇ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਜੀ 4:36 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਜੱਗਾ ਪੱਠਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੁਣ ਵਹਾ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਚੈਂਪੀਅਨ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਜੀ, ਚੈਂਪੀਅਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਚੈਂਪੀਅਨ ਜੜਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਚੈਂਪੀਅਨ ਸਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਰੈਡੀ ਬਰੀਡ ਹੈ ਜੀ। ਉਸਤਾਦ ਸਨੀ ਜੱਟ ਆਫ ਜਾਪਾਨ ਵਾਲੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਆਸਫ ਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਛਾਤੂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜੀ। ਰੱਬ ਜੀ ਛੱਡ ਦਿਓ जी। आया जी जी चल चल। इसी तरह दोस्तों में थोड़ी देर पहले एक नाम लिया गया सप्तान गुजर के हवाले से। मैं समझता हूँ ये वो गुमनाम शख्सियात हैं जो जिनकी असल मेहनत होती है और आज वो मेहनत रंग लाई। आज आप देख रहे हैं कि जेठ 2021 ख़ुसूसी तौर पे मैं अगर ज़िला शेखूपुरा, ज़िला ननकाना जड़ा की बात करूँ तो इन्होंने तमाम बड़े टूर्नामेंट जीत कर चैम्पियन ऑफ चैम्पियन परफॉर्मेंस देकर इस छत ने बड़े शानदार रिकॉर्ड बनाए हैं। तो सप्तान की हाल ने यार? अल्हम्दुलिल्लाह लाला जी ठीक ठाक। पहले तो तेनों बहुत बहुत मुबारक होवे, माशाल्लाह बड़ी मेहनत की है तुसां। खैर मुबारक लाला जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। पैगाम देना यार कबूतर परवान नूं की करना चाहिए? कबूतर अच्छे उड़ते हैं, खुराकां अच्छी होनी चाहिए ने, कबूतर अच्छे होनी चाहिए ने, मेहनत अच्छी होनी जी लाला जी। मेहनत अच्छी होनी चाहिए, मेहनत अच्छी होवे हर चीज़ माशाल्लाह फिट होवे। मैं जी माशाल्लाह मेहनत अच्छी होवे ना जी तो सब कुछ बिच ही आ जांदा जी। तो यार क्यों तेरे नाल दिल लगे है? तू ईद ते भी घर नहीं गया? जी मैं बस जिंदे मेरी जिंदगी है ना जी लाला जी उन्हें तक मैं उस्ताद सनी साहब की इज्जत दे नाल जी। उन्हें उस्ताद सनी साहब की इज्जत तो मेरी इज्जत ठीक। तो दोस्तों ये बड़ा एक डिवोटेड फन है सप्तान गुजर का। तो ये काफ़ी अरसा से मैं देख रहा हूँ कि उस्ताद सनी जट के साथ ये इनके शौक़ में इन्वॉल्व रहता है और मैं समझता हूँ ये इनकी खुशनसीबी है कि इतने कमिटेड, मुखलिस, अच्छे और प्यार करने वाले दोस्त इनके इर्द गिर्द मौजूद हैं। तो दोस्तों बस थोड़ी देर तक जो इशाइया का इंतज़ाम किया गया है, बहुत सारे दोस्त अहबाब जो हैं वो आप देख रहे हैं छत पे भी मौजूद हैं। इस तरह नीचे भी बहुत सारे दोस्त अहबाब आ चुके हैं। और आज छोटे मुंडे वालेकुम सलाम जी। आपका क्या नाम है यार? मेरा नाम राना सनी। राना सनी माशाल्लाह। मैंने मेरे साथ पहले मुलाकात है जी जी आपकी मुलाकात। आप भी शौक करते हो? जी जी मैं उस्ताद का शागिर्द हूँ। जी जी। कैसा उस्ताद पाया यार आपने? उस्ताद भी पाया, बात करनी है। अच्छा, उस्ताद से पहले भाई पाया। अच्छा जी, जहाँ जरूरत पड़ी हमसे पहले पहुँच गए। तो किस तरह देख रहे हो अपने उस्ताद के शौक? माशाल्लाह जी इनका शौक है तो हमारा शौक है जी। अच्छा। जी ये शौक करते हैं तो हम भी इधर शौक करते हैं। तो आपको भी मुबारक हो यार। खैर मुबारक जी लाला जी। माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली हैं जी। इनके कबूतर भी अच्छे हैं, ये खुद भी अच्छे हैं और इनका सारा अखलाक भी अच्छा। तो अल्लाह पाक ने इज्जत दी, हर चीज़ अच्छी है जी, सब कुछ अच्छा हो। खाने पानी में क्या है यार? कोई मतलब कोई जड़ी बूटियाँ हैं, कोई एलोपैथियाँ हैं, कोई डिटर्जेंट? ये तो सबके पास जो है वही इनके पास है, लेकिन अपने अपना देने में फ़र्क होता है। अच्छा जी जी। मतलब सही सी बात बताओ यार। नहीं इस तरह नहीं। वो तो आप उस्ताद साहब से पूछ सकते हैं। अच्छा जी नहीं आपको बताते नहीं है? बताते हैं हमें भी, लेकिन बताएंगे। के बारे में एक बात है, आपके कबूतर को कोई आर्जा लाक हो जाता है जी तो आप सनी भाई से पूछते हैं? जी जी बिल्कुल। जापान हो, जापान फ़ोन करते हैं, इधर हो इधर फ़ोन करते हैं, वो फ़ौरन बताते हैं। अच्छा जी जी। मतलब सही रहनुमाई करते हैं? जी जी। आपको हर सवाल का जवाब सही मिलता है? फ़ौरन मिलता है और सही मिलता है। उसका रिजल्ट भी फिर ठीक होता है? बिल्कुल क्विक। अच्छा जी।
तो कितने अर्सा से आप शौक कर रहे हो? मुझे शौक करते को 15 साल हो गए। 15 साल जी, 5 क्लास में था पहली बाजी डाई थी मैंने अच्छा घर से, तो 5 क्लास में था, तो 15 साल हो गए, ऐसा कोई सीज़न नहीं मैंने मिस किया। अच्छा जी, उधर से हर साल उड़ रहा हूँ घर से। किस तरह देख रहे हो यार आपके? देखें जी, अल्लाह पाक की ये तो इज्जत है, जब अल्लाह पाक साथ दे, इज्जत दे, हम मेहनत करते हैं। एवरेज के मुकाबले ज़्यादा खेलने चाहिए या 1-to-1 मुकाबले से ज़्यादा खेलने चाहिए? एवरेज के अपनी आरा का इज़हार करना है। एवरेज के मुकाबले ज़्यादा कपों के हवाले जी। क्या ख्याल है? 1-to-1 में हमारे साथ ना थोड़े से मिसाब कर जाते हैं, जिनके साथ 1-to-1 मुकाबले होते हैं वो थोड़ी सी ना अना का मसला बना लेते हैं। हमारे वो आपने देखा बच्चों में जो हुआ, बड़ा डिसहार्ट हुए हम सब, तो अच्छे नाम में जा रहे थे, सारा कुछ हो रहा था, तो बिल्कुल आपने देखा ही है, वो सुना भी होगा जो हमारे साथ हुआ। तो उसके बाद ना थोड़ा 1-to-1 मुकाबलों में से ना दिल नहीं करता कि कप डाएँ, पंजाब के डाएँ, जो ऐसे भी डाएँ, अच्छे कप डाएँ। दोस्तों BSCT चैम्पियन सनी जट के शागिर्द हैं राना सनी, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की दोस्तों, और मैं अपने इस दोस्त से, अपने छोटे भाई से ये उम्मीद करता हूँ कि आइंदा जो सीज़न होंगे ये यकसुई के साथ एवरेज के जो है मुकाबले हैं, जिन्हें मैं टूर्नामेंट या कपों के इस तरह के हवाले से कहता हूँ, उसमें जिस शख्स ने यकसुई के साथ एवरेज के मुकाबले खेले तो बड़ी कभी उम्मीद है कि मैं देख रहा हूँ कि इसके जो रिज़ल्ट हैं माजी के वो ये बता रहे हैं कि अगर इसने एवरेज के कप खेले तो इंशाअल्लाह इससे भी ज़्यादा अचीवमेंट इसकी झोली में आएंगी। सनी भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपको मैं एक दफ़ा फिर मुबारकबाद देता हूँ, और ख़ुसूसी तौर पे आपके जो दोस्त अहबाब, आपके बड़े चाहने वाले नवीद डार भाई हैं, जापान बैठे हुए हैं, काशान जठूल साहब हैं, और भी बहुत सारे दोस्त अहबाब हैं, मैं उन्हें भी मुबारकबाद देता हूँ। ये दोस्तों जिन दो शख्सियात का मैंने नाम किया है, ये भी सनी भाई की असला साज फैक्ट्रियाँ हैं। क्यों सनी भाई? बेशक ऐसी बात वहाँ से भी असला वसला मिलता है का, हर तरह का माली जानी हर तरह का जौन सा ना तावन उनका हमारे साथ है, और बहुत दुआएं देते हैं, बहुत ज़्यादा। उनके घर परिंदे भी होते हैं? जी, परिंदे वो भी उड़ते हैं माशाल्लाह हमारे पास, बहुत अच्छा उनका। ये चेतर में माशाल्लाह नवीद डार साहब वाले 3-4 बच्चे बाजी में उड़े हैं, बहुत अच्छी इन्होंने परफॉर्मेंस दी है, बल्कि पंजाब के चैम्पियन बच्चे ठहरे हैं वो। 758 पे बच्चा बैठा था उनके घर का, 204 नंबर, बहुत अच्छा उसने माशाल्लाह। जितने टूर्नामेंट थे पंजाब के, जितने 12 कप थे या 13 थे, उनमें चैम्पियन बच्चे का एजाज़ हासिल किया था नवीद डार साहब वाले बच्चे ने माशाल्लाह। क्या सनी यार, बैसियत प्लेयर, बैसियत एक स्पोर्ट्समैन, क्या अच्छा पैगाम देना चाहोगे आप? अच्छा पैगाम लाला जी यही है कि ये शौक़ जौन सा बहुत अच्छा है, इसे ख़राब ना किया जाए, बड़े दिल से शौक़ करना चाहिए। इसमें हारें भी हैं, इसमें जीते भी हैं, जहन को सुकून देने के लिए हम ये शौक़ करते हैं, और सुकून ही रहना चाहिए, इसको अना का मसला नहीं बनाना चाहिए। ये जो हम अना का मसला बना लेते हैं ना नाम के पीछे, यार हमारे नाम को ये हो जाएगा, हमारे नाम को ये हो जाएगा, ये नहीं होना चाहिए। सबको बड़ा दिल करके शौक़ करना चाहिए, और फ़ैसला गलत भी हो जाते होते हैं, बड़े बंदों से गलत फ़ैसला हो जाता है, और ठीक भी होते हैं, इसको बर्दाश्त करना चाहिए। मेरे साथ ये देखें चेतर में जो हुआ, मैंने कोई शोर नहीं किया, कोई हंगामा नहीं किया, मैंने उसे कबूल किया है, हालांकि वो सरासर सारों को पता है गलत हुआ है, उसको मैंने मीडिया पे नहीं उछाला। ये अब फैसले हुए हैं, चाहे वो गलत हुए हैं या ठीक हुए हैं, एक दूसरे को गाल गलोच हो रहा है, कोई मैं किसी को गालियाँ दे रहा हूँ, कोई मुझे गालियाँ दे रहा है, तो ऐसा ही इस शौक़ में नहीं होना चाहिए। इस शौक़ को साफ़ सुथरा रहना चाहिए तो ही ये आगे बढ़ेगा। लेकिन ये जो नज़र आ रहा है ना मामलात, ये जो अब ग्रुपों में एक दूसरे के किरदार के ऊपर लान तान हो रही है, अल्लाह ताला माफ़ करे, हमें हदायत दे, सारे कबूतर परवर भाइयों को इससे जो ना इज्तनाब करना चाहिए, और खुशउस्लूबी के साथ फ़ैसलों को कबूल करना चाहिए, और फ़ैसला करने वाले को भी सोच समझ के जो सा ईमान और कुरान के साथ हकी सच्ची फ़ैसला करना चाहिए, और वो फिर सारों को कबूल करना चाहिए। तो बाकी अल्लाह ताला से दुआ यही है कि हम सब कबूतर परवर भाइयों को, हमारे ग्रुप को, दूसरे जो पाकिस्तान में ग्रुप्स हैं, इनको जो सा ना हदायत दे अल्लाह ताला की ज़ात, सारों को मिलजुल के बैठ के अच्छे फ़ैसले करने की तौफीक दे, और अच्छा शौक़ करवाने की तौफीक दे। तो दोस्तों सनी भाई की बातें आपने सुनी,
मैं समझता हूँ कि आप आज उनके इर्द गिर्द देख रहे हैं कि बड़ी खुशबू बिखरी हुई है, बड़े प्यार करने वाले दोस्त अहबाब उनके साथ यहाँ आज मौजूद हैं। ज़ाहिर है हर आदमी का दिल करता है उससे जिस वक्त खुशी मिलती है। तो सनी भाई ने आज एक शाही का छोटा सा एहतमाम किया है, अपने तमाम दोस्तों को अपनी खुशी में शामिल किया है। और बैरून ममालिक जो दोस्त हैं, जिन दोनों भाइयों का मैंने नाम लिया, नवीद डार भाई और काशान जेठूल साहब, मैं समझता हूँ कि दिल दूर ना हो तो फासले कोई अहमियत नहीं रखते। वो आज मैं ये समझ रहा हूँ कि इस महफिल में हमारे साथ मौजूद हैं इंशाअल्लाह। तो दोस्तों इसी तरह ननकाना साहब की एक बड़ी बुज़ुर्ग शख्सियत, थोड़ी देर पहले हम 1-2 घंटा पहले हमने आज सारा दिन वहाँ गुजारा, उनका भी दस्ते शफ़क़त इनके सर पे है। असला भी उन्हें वहाँ से मिलता है, रेडी ब्रीड के हवाले से आप देख लें। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि जिस शख्स को इतने अच्छे लोगों का प्यार हो उसकी ज़िंदगी में कभी हार नहीं हो सकती। अल्लाह करे ये इसी तरह कामयाबियों के जीने छूता रहे और हम यहाँ आते रहें और इसके दोस्त अहबाब इसकी खुशी में शामिल होते रहें। तो मैं भी बड़े इख्तिसार के साथ दोस्तों ये बात अर्ज़ करूँगा कि इसको मिलनसारी का जज्बा बनाएं आप। कबूतर की तबाह यही कहती है, मैंने आपको पहले मिसाल दी कि मेरा तल्लक डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद से है। आज अगर मैं शेखुपुरा में बैठा हुआ हूँ तो मैं ईंटें लेने नहीं आया, ये कबूतर मुझे यहाँ लेके आया। ये कबूतर मुझे यहाँ, हो सकता है मैं शोभा के साथ मुंसलिक ना होता तो इतने दोस्त अहबाब के साथ मेरी मुलाकातें ना होती। तो आइए दोस्तों, मैं अपने उन्हीं पुराने अल्फाज के साथ उस्ताद सनी जट जापान वाले और उनके शागिर्द ख़ास दोस्तों, वो नीचे इंतज़ामात में लगा हुआ है। मेरा बड़ा दिल था कि हमारी महफिल में वो मौजूद होता। शायद इंशाल्लाह हम थोड़ी देर बाद उसे अपने कैमरे की आंख में लाएंगे। तो दोस्तों बस मैं यही गुजारिश करूँगा कि अपने इस खेल को मिलनसारी का जज्बा बनाएं, इसको प्यार और मोहब्बत का सिलसिला करें। आप देख रहे हैं कि जैसे सनी भाई ने आगे बात की कि व्हाट्सएप ग्रुपों में, मैं तो खैर ही नहीं हूँ, ना ही मैंने कोई ऐसा ग्रुप बनाया हुआ है, तो आप लोग इज्तनाब करें। मैं समझता हूँ कि आसैनों ने बड़ी खूब बात की है कि कसम, कलम और कदम, ये तीनों चीज़ें जो हैं इनको बड़ा सोच समझ के उठाना चाहिए। तो मैं तमाम दोस्तों से, जितने भी अहले शौक़ हैं और ख़ुसूसी तौर पर अकाबरीन जो हैं, जो बड़े लोग हैं, उनसे मैं ये ख्वाहिश रखता हूँ कि वो इस तरह के मसाइल को इनकी बेखुनी करें, उनकी हौसला शिकनी करें। और जो भी लोग इस तरह की गैर अखलाकी हरकत में शामिल होते हैं, वो जिन लोगों के साथ उनका अटैचमेंट है, मैं समझता हूँ कि उन्हें ऐसे लोगों को, ऐसी काली भेड़ों को अपने से दूर रखना चाहिए ताकि इस शौक़ का हुस्न भी बरकरार रहे। आप लोगों के आपस के जो मामलात हैं उनमें भी अच्छा बर्ताव और सलूक रहे। तो आइए दोस्तों, अपने उन्हें पुरानी अल्फाज के साथ उस्ताद सनी जट जापान वाले छत आसफ बलाना शेखुपुरा, वहाँ से आप दोस्तों से हम थोड़ी देर के लिए इजाज़त चाहेंगे कि दोस्तों ज़िंदगी में मिलते जुलते रहा करो। दोस्तों ज़िंदगी में मिलते जुलते रहा करो, पता नहीं ज़िंदगी की कौन सी रात आखिरी रात होगी। मुझे और हीरा को और तमाम दोस्तों को मैं आपकी दुआओं के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। हमारे साथ रहना है। थोड़ी देर बाद यहाँ एक छोटा सा एक प्रोग्राम भी है इन लोगों का, इन्होंने अपनी खुशी मनानी है, हम भी उस खुशी में शामिल हैं। आप लोगों ने भी इनकी खुशी में शामिल रहना है। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।